eyes on mine. And if you want, I'll tell you lies. Tell you I'm yours for life. And tell your friend she's next in line. Oh, should I listen to them? Don't you know what I am? प्लीज गॉड, प्लीज कुछ तो कीजिए। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो बहुत ज्यादा बड़े वाले डेविल है, प्लीज मुझे उनसे बचा लीजिए। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। प्लीज प्लीज गॉड, प्लीज वो बस मुझे मारे ना जब मैं उनसे ये बात कहूँ। ये आवाज तो ए, क्या हुआ तुझे? कुछ बोलेगी भी अब? तायंग, मेरे सब्र का इंतहा मत लो। जो पूछा वो बताओ, क्या हुआ तुम्हें? वो 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 मैं आपसे आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ, क्योंकि आप फिर मुझे मारो ना। बोल, क्या कहना चाहती है? नहीं मारूंगा, जल्दी बोल वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मैं कहना चाहती हूँ। नहीं रुकिए, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। क्या? माय गॉड। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैंने मॉम को बहुत मना करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मुझे कसम दे दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें आना ही पड़ेगा और आपके साथ आना पड़ेगा। मैं क्या करती, आपको पता है ना, मैं मना नहीं कर पाऊंगी मॉम को। आपको तो मेरी आदत पता है, मैं किसी को कैसे मना कर सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है। प्लीज मॉम के लिए प्लीज चले जाइए, मेरे साथ प्लीज चले जाइए। प्लीज परमिशन दे दीजिए। चुप, एकदम चुप, अपना मुंह बंद रख। ठीक है, चलेंगे हम। जल्दी से जा और तैयार होके आ जा, लेकिन जल्दी। क्या क्या कहा आपने? सुनाई नहीं देता तुझे? मैंने कहा जल्दी से तैयार होके आ, फिर हमें जॉन मैंशन भी जाना है। ठीक है, मान लेता हूँ तेरी बात। अगर तू इतना रिक्वेस्ट कर ही रही है तो ठीक है, एक बार तेरी भी बात मान के देख लेता हूँ। वैसे भी मैं बहुत टाइम से मॉम डैड से मिला नहीं हूँ। क्या सच में आपने कहा कि हम जाएंगे मॉम डैड के पास? थैंक यू सो मच, आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ताए का तो खुशी का ठिकाना ही था, क्योंकि ताए पहली बार जंकुक के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही थी और इसके बाद वो जल्दी से तैयार हो गया। सवालों के जवाब में तू ही जवाब है। अल्फाज मेरे दिल से तेरे दिल में उतर जाए, जो दूरे हम कुछ पूरे हो जाए। सुनिए, मैं तैयार हो गई हूँ, चलिए चलते हैं, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। रुक जा, 1 मिनट रुक। अभी नहीं जा सकते, मेरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम रह गया है, उसे करने से पहले मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या? लेकिन वो कौन सा इम्पोर्टेंट काम? इसके बाद टाइगर दोनों ही नामचिन के मेंशन के लिए निकल जाते हैं।
the same song. They say I'm sick and it won't take long. Till my sickness spreads worldwide. इसके बाद ऐसे ही करके ड्राइविंग करके जंगल नामचिन के मेंशन पहुंच जाते हैं। चल अब उतर, घर आ गया, जल्दी उतर, मुझे पार्किंग के लिए भी जाना है। हाँ जी, उतरती हूँ, उतरती हूँ। तो अब उतर भी, अब मुहूर्त निकालूं तेरे लिए। और हाँ, रुक जा। तुझे पता है ना कि तुझे वहां जाके क्या करना है? जितना मैंने तुझे कहा है उतना ही अपनी चोट वहां पे रखनी है। ज्यादा बोलने की कोशिश करी तो तुझे पता है ना कि तेरा क्या हाल होगा। जी, मुझे पता है कि मुझे कितना बोलना है और जो भी बोलना है जो आपने बताया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जा, उतर। Feel like a bad boy when I'm King Kong. I'm not gonna hide any other same one. I know I'm hurt, don't cry. Toxic tree in the palm. I'm not gonna hide any other same. इसके बाद जो ताइकुक है वो नामचिन की डोर की घंटी बजाते हैं। अरे ताई, कुकी, तुम आ गए फाइनली। आ तो गए तुम दोनों इतना लेट कैसे कर दिया? मैंने तो तुम्हें बहुत पहले का टाइम दे रखा था। देखो 10 बज गए हैं। मुझे तो लगा कि तुम दोनों आओगे ही नहीं। मुझे लगा कि ताई मेरी बात को मानेगी नहीं। मॉम, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपकी कैसे बात नहीं मान सकती हूँ? आप तो मेरी मॉम हो ना, और आपकी बात मानना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉम, आप कैसे हो? आपको पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस करा। सिर्फ एक ही बार आई थी, उसी से आपके साथ इतना बड़ा कनेक्शन बन गया। आप सच में बहुत अच्छे हो। वैसे आप बताओ आप कैसे हो? एंड डैड? अब मुझे सच में यकीन हो गया है कि मैंने अपने कुकी के लिए बिल्कुल भी गलत लड़की नहीं चुनी है। सबसे ज्यादा करोड़ों में एक लड़की चुनी है मैंने अपनी कुकी के लिए। जैसे मेरा कुकी करोड़ों में एक है, वैसे मेरी बहू रानी नहीं, मेरी बेटी भी करोड़ों में एक है। चलो ताई, जंकुक, अंदर तो आओ। कुकी बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ा है? क्या तू आज अपनी मॉम से मिलेगा भी नहीं? अब आज भी नहीं मिलेगा? नो मॉम, ऐसी बात नहीं है। मॉम, आप कैसे हो? I miss you so much and I love you. And Dad कहाँ है? सन, मैं यहाँ पर हूँ। कैसे हो जंकुक? तुमसे कितने टाइम के बाद मिल रहा हूँ। सच में तुम तो आते भी नहीं हो। वैसे कैसे हो और ऑफिस कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है ना? Yes Dad, I miss you so much and I'm so sorry मैं नहीं आ पाया because you know ना, बहुत ज़्यादा वर्क था और बहुत सारी मीटिंग्स भी थी पेंडिंग, दैट्स व्हाई। इट्स ओके सन, मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने बिजनेस और अपने काम से प्यार है। आई नो डैड, तुम बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो। पता नहीं किस पर गए हो, क्योंकि मैं तो इतना वर्कहॉलिक हूँ ही नहीं। वैसे ताई बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ पर आओ, मुझसे मिलोगी नहीं अपने डैड से? बेटा आओ तो। जी डैड। डैड आप कैसे हो? एंड आई एम सो सॉरी, मैं जब यहाँ पर आई तो आप मुझे मिले ही नहीं, बट आई रियली मिस यू टू। आप कैसे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मॉम मुझे बीच में बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे बेटा ताई, इनकी तबीयत तो कुछ नहीं होगा, ये हमेशा भले चंगे रहते हैं। एक दिन इनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर दोबारा से ठीक ठाक हो जाते हैं। अच्छा तुम दोनों बैठो, वैसे भी बातें ही करते रहोगे, अब खाना भी खाओगे। मैं तुम दोनों के लिए अभी नाश्ता सर्व करती हूँ, ठीक है? जल्दी से बैठ जाओ। तुम दोनों पहले हाथ मुंह धो लो और उसके बाद हम खाना खाते हैं, ओके? यस मॉम, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और आपके हाथ का खाना मैंने बहुत ज्यादा मिस करा। ताई के हाथों का खाते खाते तो सच में मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। वैसे ये कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ऐसे हंसते हुए। ये ऐसे हंसते क्यों नहीं है? अगर ये ऐसे ही हंसते तो कितने ज्यादा अच्छे लगते। मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन शायद से इनको मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। लेकिन मैं खुश हूँ कि आज ये मॉम डैड के सामने खुल के हंसते हैं। मेरे साथ तो कभी हंसते ही नहीं है, बट मुझे बहुत खुशी है इनको ऐसे हंसते हुए देख। अच्छा चलो चलो, बहुत हंसी मजाक कर लिए, अब खाना खा लेते हैं। ताई क्या हुआ बेटा, तुम
रो क्यों रही हो? अ, क्या मम मैं क्या रो रही हूँ? ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। नहीं बेटा, तुम रो रही हो, झूठ क्यों कह रही हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्या जंकुक ने तुम्हें कुछ कहा? तुम्हें कुछ याद आया? क्या हुआ? हाँ? काय? नहीं नहीं मॉम, बस कुछ नहीं। बस ऐसी ऐसी आप तीनों को देखकर मॉम डैड की याद आ गई। और कुछ भी नहीं है। बस आप तीनों को ऐसे हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ देखकर बस मॉम डैड की याद आ गई कि काश मेरे मॉम डैड भी होते तो मैं भी ऐसे ही हंसती जंकुक की तरह। मॉम, मुझे कुछ काम आ गया है, याद। आप तीनों खाना खाइए। मैं अभी जस्ट कमरे से होके आती हूँ। आप तीनों खाना खाइए। ये इसे क्या हुआ? ये रो रही थी, लेकिन काय को रोता भागता हुआ कमरे में देखकर जंकुक भी दौड़ भाग करके अपने कमरे में चले जाता है। ओ माय गॉड आरएम, आपने देखा? सच में मैं तो इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। किसी को नजर ही ना लगे मेरे बच्चों को। लेकिन जीनू, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ताई बहू रानी रो रही थी, उसे मॉम डैड की याद आ रही थी और तुम इसमें खुशियां मना रही हो। तुम्हें तो दुखी होना चाहिए। तुम्हें भी जंकुक के साथ भागकर देखना चाहिए कि आखिर ताई ठीक तो है ना। तुम ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। हे भगवान, किस बेअक्ल इंसान से मेरी शादी कर दी। तुम सच में पहले के जैसे बेवकूफी रहोगे। अरे मेरे भोले पति देव आरएम, ओफ, वो तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? देखो, जंकुक को कभी भी किसी के लिए फिक्र नहीं होती थी। हमारे लिए भी इतनी नहीं हुई कि जैसे ताई की आंखों में उसने आंसू देखे वो सीधा दौड़ कर कमरे में गया उसे देखने के लिए। मुझे तो लगता है कि शायद से जंकुक के दिल में भी कुछ कुछ हो रहा है। मतलब कि जंकुक के दिल में भी ताई के लिए, मतलब जंकुक के दिल में ताई के लिए कुछ फीलिंग्स है। मेरी जीनू यही कहना चाहती है। अरे तो ये कहो ना, तुम बहुत घुमा फिरा के कहती हो। सीधे सीधे कहा करो ना, मुझे सीधी सीधी बात समझ में आती है, जलेबी वाली बात नहीं आती। तायंग, जंकुक, आप यहाँ पर काय को इतना रोते हुए काय के जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट होने लगती है और उसे खांसी भी होने लगती है। तायंग, अब तुम ठीक हो? अब तुम ठीक फील कर रही हो? जंकुक, मेरे लिए आए हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको पता है, आप तीनों को ऐसा देखकर मुझे लगा काश मेरे मॉम डैड भी होते तो कितना अच्छा होता। मैं भी अपने सारे दर्द तकलीफ अपने मॉम डैड को बता पाती, उनके साथ खुशी से रह पाती, हंस पाती जैसे आप करें। तायंग, जस्ट शट अप, चुप बैठो। अगर तुमने फिर से अपनी एक आवाज पे निकाली या फिर रोई तो फिर देख लेना, मैं यहीं पर स्टार्ट हो जाऊंगा। और फिर तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी हालत क्या करूंगा। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चाहिए। अगर तुम फिर से रोई तो देख लेना, तुम्हारे लिए ही बहुत बुरा होगा। ठीक है? ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ अभी थोड़ा सा सॉफ्ट क्या हो गया हूँ कि तुम अपनी जो औकात है वो भूल जाओ। इसके बाद यहीं पर टाइम स्किप होता है और जो ताई और जंकुक है उनका डिनर भी हो जाता है। अच्छा हाँ जंकुक और ताई, मुझे तुमसे ये बात
बहुत ज़्यादा टाइम से पूछनी थी। अब ये बताओ, शादी को इतना टाइम हो गया, अब ये बताओ बेबी कब लोगे तुम दोनों? हाँ? अ, क्या? बेबी? मॉम? मॉम, मुझे कुछ काम याद आ गया है। तारे जरा कमरे में तो चलना, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जल्दी चलो, ओके? जल्दी आना। ओके मॉम, मैं जरा अभी आती हूँ। उन्हें कुछ काम होगा मुझसे, मैं जल्दी से आकर आती हूँ। Something I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. यू बिच, तो मुझे ये बताओ, मॉम के मुंह में ये बात आई कहाँ से? तूने बताना है तुझे? तूने बताया ना मॉम को ये सारी बातें, ये बेबी वाली बात? तुझे पता है मुझे बेबी नहीं चाहिए, तब भी मॉम के मुंह से तूने ये निकलवाई, तो निकलवाई कैसे तूने? अब बोलेगी भी या गूंगी बैठेगी? दही जम गई है तेरे मुंह में? रुक, तू अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगी ना, रुक जा। तुझे मुझे जो सांप सूंघ गया ना, उसे होश में लाने का तरीका अच्छे से पता है। अब बोल, बोल, या एक और पानी की बाल्टी अब तेरे ऊपर फेंकूं? बोल रही है या फिर फेंकूं? नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता है। मॉम ने ये बात क्यों कही? आप क्यों मेरे सामने? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। आप ही बताइए, आप तो मेरे साथ ही थे। आप मुझे कहीं अकेला पे छोड़ के नहीं गए, तो मैं कब ये बात कहती? बोलिए। मुझे तुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और ये गुस्सा तुझे पता है कि मैं किसके ऊपर निकालूंगा? तुझ के ऊपर। रेडी हो जा। She'd kick you out if she ever knew. Out of the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the street. छोड़िए आप मुझे, छोड़िए प्लीज, भगवान के लिए बख्श कीजिए, प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे नहीं करना ये अभी, प्लीज छोड़िए। चुप बैठ कुतिया, जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे करने दे। अगर तूने अपने मुंह का पेचकस अभी तक बंद नहीं करा ना, तो फिर देख लियो, तेरे मुंह में मैं ये घुसेड़ दूंगा। फिर उसके बाद तो चिल्लाएगी भी ना, तब भी मैं निकालूंगा नहीं अपना ये बिग बनी, ठीक है? तो चुपचाप से मेरे साथ कोऑपरेट कर। Next morning in John Mansion. कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सच में गॉड, आपने मेरी लाइफ इतनी ज्यादा हेल्प बना दी है कि अब मेरे लिए सोचने भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि आखिर मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना मैं अच्छे से जी पा रही हूँ, ना अच्छे से मर पा रही हूँ, ना हस्बैंड का प्यार मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनकी नफरत, सिर्फ और सिर्फ उनकी नफरत मिल रही है, जो मैं नहीं सह सकती हूँ। सोचा था उनका प्यार मिलेगा, लेकिन वो तो सिर्फ फोर्स करना जानते, प्यार करना नहीं। सिर्फ और सिर्फ पागल है, वो भी मेरी बॉडी के लिए। उन्हें थोड़ा सा भी रहम नहीं आता कि मैं उनकी वाइफ हूँ। वो कभी ये भी नहीं सोचते कि थोड़ी सी मीठी मीठी प्यारी बातें कर ले वो मुझसे, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकालनी आती है उन्हें, और कुछ नहीं आता। जैसे कि मैं कोई खिलौना होंगी। ऐसे करके टाइम स्किप होता है
और यहाँ पर जंगकुक ऑफिस से अब घर आ चुके थे। तायंग, कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? और आप इतने गुस्से में क्यों? क्या कुछ गलती हुई है मुझसे? तो मुझे पहले ही माफ कर दीजिए। क्या हुआ? जा शराब अपनी ये बोलती बंद रखो। मैं तुम्हें क्या सिर्फ हमेशा चिल्लाता रहता हूँ? क्या मैंने तुमसे कभी प्यार से बात नहीं करी है? और वैसे भी कैसे करता, क्योंकि तुम इसके लिए डिजर्व करती ही नहीं हो। वेल, मेरा मूड अच्छा था, तुमने सारा का सारा बेकार कर दिया। वेल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस मीटिंग में चलना है। मेरा मतलब है कि बिजनेस मीटिंग की पार्टी में चलना है और तुम्हें चलना ही पड़ेगा। इसके बाद बिना कुछ टाइम रिप्लाई देकर अपने रूम में चली जाती है, वो भी तैयार होने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जंगकुक उसे और डांटे, क्योंकि अगर वो लेट करेगी वो भी ड्रेसअप होने में, तो इसलिए। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी। तुम तैयार हो गई? अच्छी लग रही हो। चलो अब जल्दी से चलो। थैंक यू सो मच अभी। I know you told me I should stay away. I know you said he's just a dog astray. He's a bad boy with a tainted heart. And even I know this ain't smart. But mama, I'm in love with a criminal. And this type of love isn't rational, it's physical. Mama, please don't cry, I will be alright. All reason aside, I just can't deny love again. ओह हेलो मिस्टर जॉन, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच मेरी पार्टी में आने के लिए। यू आर सो मोस्ट वेलकम सर। वैसे थैंक यू सो मच मिस्टर कसानो। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन इतना बड़ा डील हासिल होने पर। आई एम हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच सर, आपकी ब्लेसिंग मिल गई तो फिर तो सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे सर, मिस्टर जॉन, साथ में ये लड़की कौन है? आपकी क्या न्यू मिस्ट्रेस है? जस्ट शट अप कसानो, अपना ये सड़ा सा मुंह बंद रख, ठीक है? जब पता ना होना तो अपना ये घटिया सा मुंह खोलने की जरूरत नहीं मेरे सामने। मेरी वाइफ है मिसेस जॉन तेयंग जंगकुक। अगर फिर से कुछ अनाप शनाप बका ना तो यही टपका डालूंगा। ओह सॉरी सर, आप तो बुरा मान गए। मुझे पता नहीं था कि इतनी ज्यादा खूबसूरत वाइफ आपकी वाइफ है। मुझे पता नहीं था ना, क्योंकि आपकी शादी शायद से सीक्रेटली हुई है। वेल आई एम सो सॉरी एंड एंजॉय द पार्टी। आपको कोई भी कमी नहीं होगी, आप एंजॉय कीजिए अपनी वाइफ के साथ। मैं अपने और बिजनेस पार्टनर से मिलने जा रहा हूँ। इधर उधर भटकती हुई आत्मा की तरह घूमने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे खड़ी हो तो चुपचाप से यहीं खड़ी रहना। जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है। जी जी ठीक है। क्या ये सच में सच है ना? सपना तो नहीं है? क्या सच में उन्होंने अपने उस बिजनेस पार्टनर के सामने मुझे अपनी वाइफ बताया? उन्होंने सच में ऐसा करा? उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया? ओह माय गॉड, इस
जंकुक की तो जी हजूरी करते करते थक गया। इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता, वरना तो मेरी जुत्ती भी इसके मुंह ना लगे। हाँ, क्या करूं, लेकिन कुछ भी हो, साले को इतनी अच्छी चीज कैसे मिल जाती है। इतनी कम उम्र में बिजनेसमैन भी बन गया, वो भी टॉप 1 कोरिया का, और इंटरनेशनली भी, और इतनी अच्छी सुंदर वाइफ भी। इसकी वाइफ तो मुझे चाहिए, वो भी मेरे बेड में। मीस तो आज का पार्ट यहीं पर एंड होता है, तो अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या जंकी सच में ताई को अपना बना लेगा पूरी तरीके से, या फिर जंकुक बीच में आ जाएगा वो भी ताई को बचाने के लिए। तो ये सारे बहुत ज्यादा मस्त होने वाला पार्ट आगे का, और ये स्टोरी आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, डार्क और रोमांटिक होने वाली है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कि अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी दिखी है, प्लीज आर्मी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।